नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TTPST वाला, जो आपका जून में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्यय जो हमारे आज की वीडियो में यहाँ पर ये रहने वाला है। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में या क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप इसके अलावा किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, फ़िलहाल तो 2024 वाला जो एग्ज़ाम है वो जून में जा होने की संभावना है, और 2025 वाला जो है वो उसकी भी जा संभावना पहले जा आ गई है, तो वो नवंबर में होगा। तो इसके लिए जा फ़िलहाल खबर आई थी, तो जैसे कोई और नई जानकारी आएगी तो उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो वैसे फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो HBSC के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है, तो अखबार के माध्यम से जो बताया गया है, तो उसमें नवंबर में जो आपका नेक्स्ट जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो ले जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। तो नवंबर में होगा अगली बार का एग्ज़ाम ये आपका। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय कितने प्रत्यय हैं, तो कैसे यूज किए जाते हैं, वो सभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय क्या है, जो शब्द के लास्ट में जुड़ेंगे वो तो होंगे प्रत्यय, और जो शुरू में जुड़ेंगे उसको कहा जाता है उपसर्ग। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहेंगे। धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय भी कहते हैं, और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से बनते हैं। प्रत्यय आपके तीन हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ये लाइन कई बार जो एग्जाम में आ जाती है, पहले भी पूछी गई है कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। संज्ञा में जुड़ते हैं, सर्वनाम में जुड़ते हैं, धातु में, शब्दों में, मतलब किस में जुड़ते हैं। तो धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है, और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। आप सुबंत तिगंत के बारे में हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। सुबंत जो आपके राम के रूप हो गए, शब्द रूप मतलब, और जो तिगंत हो गए आपकी जो धातु होती हैं। तो ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्ययों को तदित कहते हैं। तो ये धातु में जोड़ने वाले को कृत और संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले को तदित। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार से प्रत्यय तीन हो गए, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले हमारा कृत प्रत्यय जो है ये आ जाता है। तो जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय पद बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वल है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और धातुओं से विशेष बनाने के लिए सतरी, सानस, तव्यत, अनिर्यत आदि जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के लिए कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, करने चाहिए अर्थ में। तो कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन, भूतकालिक क्रिया के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो कत और कत्वतु का। और धातु से विशेषण बनाने के लिए सतरी, सानस, तव्यत, अनिर्यत इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो भूतकालिक क्रिया के लिए कत और कत्वतु। इसके अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनिर्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कितन, अणुल, ल्यूट इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रत्ययकृत प्रत्ययों का परिचय जो है वो यहाँ पर दिया गया है, मतलब आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमारा सबसे पहला कत्वा प्रत्यय आ जाता है, इसका तवा शेष बचता है, जितने भी आधा है उसका तो लोपी हो जाता है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे म्यूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। तो जो मोर है वो मेघ को देखकर नाचता है। अब ये दृष्ट्वा जो है दृश्य धातु में बना है कत्व प्रत्यय के होने पर, तो दृश्य धातु से कत्व प्रत्यय होने पर बना है दृष्ट्वा। तो यहाँ पर जो क्रिया है यह नाचने की हुई है, नर्तन क्रिया है, तो नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे इसके आगे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कृत्वा है, क्रि धातु में कत्वा के होने पर बना है कृत्वा। करके
जैसे कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। गम का गत्व होने पर, गम का कत्व में गत्वा जाकर, आपणम गत्वा फलमान्य। नम का कत्व होने पर नत्व रूप बनता है, नमन करके नमस्कार करके, सरस्वती देवी नत्वा पाठम पाठ। और पा का कत्व होने पर पीतवा मतलब पीकर, दुग्धम पीतवा शयनम कुरु। शुरू का कत्व होने पर श्रुत्वा सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा आगत है अस्मि। कई बार जरूरी नहीं है आपका यही हो, ऐसे लाइन भी आपके एग्जाम में आ सकती है और पूछ ले जाएगा कि यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धातु और प्रत्यय बताइए, तो ऐसे भी कई बार आ जाता है। तो दृश्य में कत्व होने पर दृष्टवा रूप बनता है, देखकर, बहि दृष्टवा आगच्छामि। हन का कत्व होने पर हत्वा रूप बनता है, मारकर। रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत्। परच का कत्व होने पर पृष्ठवा पूछकर, गृहम पृष्ठवा आगच्छामि। तेज का कत्व होने पर त्यक्त्वा त्याग कर, सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मण है आगत है। स्पृश का कत्व होने पर सपृष्टवा मतलब छूकर, मम मित्र माम सपृष्टवा गत है। ज्ञा धातु का कत्व होने पर ज्ञात्वा जानकर, परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्नः अस्ति। पठ का कत्व होने पर पठित्वा पढ़कर, एवं पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। पद का कत्व होने पर पतित्वा मतलब गिरकर, अस्मः पतित्वा उत्थितः है। पूज का कत्व होने पर पूजित्वा मतलब पूज कर, देवी पूजित्वा मेलापकम गमिष्यामि। तो इस प्रकार से ये कत्व प्रत्यय आसानी से आप इनकी पहचान कर लोगे। इसका तवा शेष बचता है, का लोप हो जाता है, तो ये तवा आपको लिखने का या देखने को मिलेगा। तो कत्व प्रत्यान शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अब आ जाता है इसके बाद जो लय प्रत्यय है। तो पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, वहां कत्व के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लय प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु है नमस्कार करने वाली, और लय प्रत्यय है। लय में या शेष बचता है, इन दोनों का लोप हो जाता है। या शेष बचेगा तो प्रणाम में रूप ये बन जाएगा। प्रणाम करके गुरु प्रणाम में सह पढ़ती। विज्ञा और लय होने पर विज्ञाय रूप बनता है, जानकर, वार्ता में ज्ञायत्वम आगच्छ। आगम और लय होने पर आगत्य रूप बनता है, आकर, गृहात आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। आदा और लय होने पर आदाय रूप बनता है, लाकर, किम आदाय सह सम आयाता है। विस्मृति और लय होने पर विस्मृत्य भूलकर, पाठम विस्मृत्य सह किम कर्तव्य मूढ़ है आपको। विजय और लय होने पर विजित्य जीतकर, शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न है आपको। उत डी और लय होने पर उड़िया उड़कर, खगह उड़िया प्रसन्न भवंती। आनी और लय होने पर आनिया लाकर, शिष्य है शुल्कम आनिय है गुरुवे दत्वा। उपक्रिय और लय होने पर उपकृत्य उपकार करके, सज्जना उपकृत्य विस्मरन्ति। प्र आप और लय होने पर प्राप्य प्राप्त करते। छात्र है परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्न जाता। प्रदा और लय होने पर प्रदाय मतलब देकर, निर्धनेभ्य है धनम प्रदाय धनिका गतः। सम सप्रिस और लय होने पर सम स्पृश्य स्पर्श करके, पितु चरणम सम स्पृश्य सह आशीर्वादम प्राप्त। उत त्रि और लय होने पर उत्तीर्ण है, उत्तीर्णम करके, दसम कक्षा उत्तीर्ण स उच्च विद्यालय प्रवेशम आलभत। तो ऐसे यहाँ पर ये लय प्रत्यय के हैं। इसके बाद में फिर आ जाता है तुमन प्रत्यय। तुमन का तुम शेष बचता है और इसका उनका लोप हो जाता है। तो निमित्तार्थक के लिए मतलब के लिए अर्थार्थ क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या फिर निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेश पठितुम विद्यालय में गस्ती, विद्यालय में पढ़ना और जाना दो क्रियापद है, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। तो इसलिए पठितुम में तुमन जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। समय वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। स्नातुम वेला अस्ति, पठितुम समय अस्ति। तो तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं और इनका जा रूप नहीं बदलता है। तुमन
ये प्रत्यय के आगे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गम धातु है जाने अर्थ में, और तुम उन प्रत्यय, तुम शेष बचेगा, उनका लोप हो जाएगा, तो गंतुम रूप बनेगा इसका जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उदितः अस्ति। हान का तुम होने पर हंतुम रूप बनेगा मारने के लिए। मृगम हंतुम सिंह सम उदितः अस्ति। पा का तुम होने पर पातुम पीने के लिए। जलम पातु सह नदीम गतवान। स्नागतुम होने पर स्नातुम स्नान के लिए। सह स्नातुम तरण तालम अगच्छत। दागतुम होने पर दातुम देने के लिए। उत्तम जन ज्ञानम दातुम इच्छुका भवति। प्रच तुमुन और प्रच का तुमुन होने पर प्रष्टुम पूछने के लिए। छात्र है प्रश्न प्रष्टुम समुत्सुक है भवति। दृश्य का तुमुन होने पर द्रष्टुम देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बालकः अगच्छत। हास का तुमुन होने पर हसितुम हंसने के लिए। अहम हसितुम इच्छामि। खाद का तुमुन होने पर खादितुम खाने के लिए। बालकामरम खादितुम इच्छति। क्रीड का तुमुन होने पर क्रीडितुम खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। भास का तुमुन होने पर भाषितुम भाषण के लिए। सह भाषितुम उत्थितः। जीव का तुमुन होने पर जीवितुम जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। कथ का तुमुन होने पर कथितुम कहने के लिए। कथाम कथितुम सा गच्छत। इसके बाद है शक शकनार्थ में और इस चानार्थ में इत्यादि धातु के साथ भी पूर्व क्रिया में तो उन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। मैं पढ़ सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ चाहती हूँ। तो इन वाक्य में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो क्रिया हैं, इसलिए पढ़ना क्रिया में तो उन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं। अहम पठितुम शक्नोमि। अहम पठितुम इच्छामि। बालकः तर्तुम शक्नोति। सा गातुम शक्नोति। त्वं किं कर्तुम शक्नोषि। ते चलितुम न शक्नुवन्ति। वयं धावितुम न शक्नुमः। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गंतुम काम है, तो क्या है, कई बार आ जाता है गंतुम काम है, पठित काम है के साथ में आए हैं तो इच्छार्थक में आए हैं। इनका प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। गंतु काम है, पठितु काम है, बद्धु काम है, चलितु काम है, लिखितु काम है, हसितु काम, वक्तु काम, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा सत्री सानच प्रत्यय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है तो करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई, इन इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातु में सत्री जो प्रत्यय है और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। परस्मैपदी धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, सत्री प्रत्यय का, और आत्मनेपद में सानच प्रत्यय का। सत्री सानच और प्रथमा समानाधिकरण है, ये वाला सूत्र है, सत्री सानच करता है। तो इतना आप याद रखिएगा, परस्मैपदी धातु में सत्री और आत्मनेपद में सानच होता है। सत्री के स और री का लोप होकर अतशेष बचता है। स और री का लोप होकर अतशेष बचेगा। और सानच में स का और चा का लोप होकर आन के पहले मां का आगम होकर रूप बनता है। तो इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण रूप जो यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। अब जैसे पठ है, पठ धातु, इसका सत्री में प्रत्यय होने पर सत्री का तो शेष बचता ही है। तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। स्त्रीलिंग की भी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे, ये होगा आपको देखने को मिलेगा इसमें सभी में ई बाद में, या आ लता का रूप है, आ आकार अंत, तो बात वो भी स्त्रीलिंग वाली है। और पुल्लिंग वाले में ना और स्त्रीलिंग में ता, नपुंसकलिंग में ता आपको देखने को मिलेगा, ता या फिर मा। अब जैसे पठ है, इसका पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। ऐसे लिख का सत्री होने पर लिखन लिखंती लिखत, हंस का सत्री होने पर हसन हसंती हसत, सेव का सानच होने पर सानच में मान बनता है, सेवमान है सेवमाना सेवमानम, मुद का सानच होने पर मोदमान है मोदमानम मोदमानम, वृत्त का सानच होने पर वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम। तो ये वाला रूप बनता है।
तो वाक्य में प्रयोग करते हुए सदृश सानच प्रत्यय प्रत्यांत शब्दों में उससे लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथ्यति। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को। तो इसलिए पुत्रम के विशेषण में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है। तो इसी प्रकार से अन्य भी आपने समझने होंगे। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालयम गच्छन्ति भी बाला भी मार्गे कपोताः दृष्टाः माता सेवमानाय पुत्राय आसी ददाति। ये सेव धातु जो होती है ये आत्मनेपद में होती है, आत्मनेपद आती है लब और सेव। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किं कारणमस्ति सः उच्चे पश्यन् पतति चलन्ति बालिका मार्गं पृच्छति साकं पश्यन्ति गस्ति। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब जैसे गम धातु है, सत्री में क्या बनता है, ये पढ़े थे हमने, गच्छन गच्छन्ति और गच्छति। अब गम का क्या बनेगा, गच्छत। किस में है, नपुंसकलिंग। कई बार आ जाता है अगर मुश्किल ही बनाना हो एग्जाम को कि गच्छत किस में बना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में, कई बार आ जाता है ऐसे भी। तो गम का क्षत्रिय होने पर गच्छत जाता हुआ, देश का क्षत्रिय होने पर पश्चात देखता हुआ, दा का क्षत्रिय तदत देता हुआ, और यच्छन यच्छन्ति यच्छत ये वाला रूप बनेगा इसका। ऐसे दृश्य का पश्चन पश्चन्ति पश्चात, ऐसे गम का गच्छन गच्छन्ति गच्छत। ऐसे पा है इसका क्षत्रिय होने पर पीबत पीता हुआ, और पुल्लिंग में पीबन फिर पीबंती और पीबत ये वाला रूप बनेगा। भू का जो है क्षत्रिय होने पर, भू का जब हम क्षत्रिय बनाएंगे तो भवत होता हुआ, भवन भवंती भवत। पच का क्षत्रिय होने पर पचत पकाता हुआ, पचन पचंती पचत ये वाला रूप बनेगा। प्रच का क्षत्रिय होने पर पृच्छत पूछता हुआ, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत बनेगा। नि का क्षत्रिय होने पर नयत ले जाता हुआ, नयन नयंती नयत बनेगा। नृत्य का क्षत्रिय होने पर नृत्यत ढांसता हुआ, और फिर नित्य नित्यंती नृत्यते बन जाएगा। ऐसे चोरी चुराने अर्थ में होती है, क्षत्रिय होने पर चोरियत चुराता हुआ, चोरियन चुरंती चोरियत ये वाला रूप बनेगा। गण का क्षत्रिय होने पर गण्यत गिनता हुआ, गणन गण्यंती गण्यत ये वाला रूप बनेगा। मिल का क्षत्रिय होने पर मिलत मिलन मिलंती मिलत। यज का क्षत्रिय होने पर यजत यजन करता हुआ, यजन यजंती यजत बनता है। पाल का क्षत्रिय होने पर पाल्यत पालन करता हुआ, पाल्यन पाल्यंती पाल्यत बनेगा। गृह का क्षत्रिय होने पर गृहत ग्रहण करता हुआ, गृहन गृहंती गृहत ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है सानच। सानच में आन और मान बनता है। तो जैसे यज है, इसमें सानच होने पर यजमान यजन करता हुआ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो रूप बनेगा इसके यजमान है, यजमाना यजमाना। तो जैसे यज का सानच यजमान यजन करता हुआ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में यजमान है, यजमाना यजमाना। तो जिसके पीछे विसर्ग पुल्लिंग वाला, आकारांत है तो स्त्रीलिंग और माँ है तो नपुंसकलिंग। ऐसे लव धातु यहाँ पर जितनी भी है सभी सभी आत्मनेपदी धातुएं हैं, क्योंकि सानच का जो प्रयोग है वो आत्मनेपदी धातु में होता है। तो लब का जब हम सानच में बनाएंगे क्या बनेगा, लबमान प्राप्त कर्तव्य, लबमान है लबमाना लबमानम। ऐसे सह का सानच होने पर बनेगा सहमान सहन करता हुआ, सहमान है सहमाना सहमाना। जन का सानच होने पर जायमान पैदा होता हुआ, जायमान है जायमाना जायमानम। सिंह का सानच होने पर श्यान सोता हुआ, ये सी सैन्य धातु है सोनार्थ में। श्यान है श्याना श्यानम। वृद्ध और सानच होने पर वर्धमान बढ़ता हुआ, वर्धमान है वर्धमाना वर्धमानम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो रूप है ये चलेगा। इसके बाद आ जाता है भूतकालिक, जो कत और कतवतु प्रत्यय है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कत और कतवतु जो प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत प्रत्यांत, कत जो प्रत्यय वो सकर्मक धातु से कर्मार्थ में और अकर्मक धातु से भावार्थ में। कतवतु प्रत्यय कर्तार्थ में प्रयोग में होता है, गत्यार्थक और अकर्मक धातु से कर्तार्थ में कत प्रत्यय लगता है। तो जैसे कत प्रत्यय है, अभी यहाँ पर इसके रूप देख सकते हैं कैसे बनेंगे। गम का जब हम कत में बनाएंगे, कत लगाएंगे इसमें प्रत्यय,
तो वैसे ही विसर्ग वाला पुल्लिंग, आक्रांत वाला स्त्रीलिंग और माँ वाला नपुंसकलिंग में बनता है। तो गम का कत्व होने पर गत है गता गतम, ऐसे क्री का कत्व होने पर कृत है कृता कृतम, पा का कत्व होने पर पीत है पीता पीतम, शुरू का कत्व होने पर श्रुत है श्रुता श्रुतम, क्री का कत्व होने पर कृत है कृता कृतम, भक्ष का कत्व होने पर भक्षित है भक्षिता भक्षितम, इसका कत्व होने पर इष्ट है इष्टा इष्टम, सेव का कत्व होने पर सेवित है सेविता सेवितम, दृश का कत्व होने पर दृष्ट है दृष्टा दृष्टम, तरस का कत्व होने पर त्रस्त है त्रस्ता तरस्तम। तो ये वाले रूप इसके बनेंगे। इसके बाद आ जाता है जो कत्वतु प्रत्यय है। अब कत्वतु का कैसे रूप बनेगा इसका, जैसे सेम वही गम धातु, और जब हम इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में वैसे ही गतवान गतवती और गतवत, गतवान गतवती गतवत ऐसे रूप बनेगा। ऐसे क्री का कत्वत्व होने पर कृतवान कृतवती कृतवत, पा का कत्वत्व होने पर पितवान पितवती पितवत, श्रु का कत्वत्व होने पर श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, ये वाला रूप बनेगा। इसी प्रकार से क्री धातु है यहाँ पर, इसका जब हम कत्वत्व बनाएंगे कृतवान कृतवती कृतवत, भक्ष का कत्वत्व होने पर भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत, इसका कत्वत्व होने पर इष्टवान इष्टवती इष्टवत, सेव का कत्वत्व होने पर सेवितवान सेवितवती सेवितवत, दृश का कत्वत्व होने पर दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, क्षिप का कत्वत्व होने पर क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत, ये वाला रूप बनेगा। इसी प्रकार से ग्रह का कत्वत्व होने पर गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत, चिंत का कत्वत्व होने पर चिंतितवान चिंतितवती और चिंतितवत, ये वाला रूप बनेगा। चूर ये चूरादिगण की है, चुराण्यार्थमती है। तो जब हम कत्वत्व में बनाएंगे तो चोरितवान चोरितवती चोरितवत, ये वाला रूप बनेगा। ज्ञा का कत्वत्व होने पर ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत, ये वाला रूप बनेगा। कत्वत्व प्रत्यान शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वत्व प्रत्येक के प्रयोग का छत्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। जैसे राम है अगच्छत, तो इसका हम जब कत्वत्व प्रत्यय लगाएंगे तो राम है गतवान, ये वाला भी बन जाता है। एक तो धातु से बना सकते हैं, दूसरा प्रत्यय के सहायता से भी आप चाहे सेम रूप बना सकते हैं। रमा अगच्छत, रमा गतवती क्योंकि स्त्रीलिंग है। अहम अगच्छम, तो अहम गतवान भी हो जाता है और गतवती भी, क्योंकि सर्वनाम रूप है। त्वम अगच्छ है, त्वम गतवान या फिर गतवती, तो दोनों ही इसमें ये बन जाएगा। कई बार ऐसे भी आ जाता है जैसे राम है अगच्छत, ये दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा कि इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा, तो ऐसे भी कई बार देखने को मिले हैं। तो कत्वतु प्रत्यान शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जो जगत है उसके समान चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है तो कैसे बनेगा, गतवान गतवंतो गतवंत है, जैसे बहुत का चलता है रूप। स्त्रीलिंग की बात करें तो गतवती गतवत्यो गतवत्य है, तो नदी जहाँ उसके समान बनेंगे, नदी नद्यो नद्य है वैसे, तो गतवती गतवत्यो गतवत्य है। नपुंसक लिंग की बात करें तो गतवत गतवती गतवंती, जैसे जगत की बनते हैं जगत जगती जगंती, वैसे गतवत गतवती गतवंती, तो ऐसे जो इसके रूप यहाँ पर बनेंगे। जैसे छात्र हैं गतवान, छात्रा गतवती मित्रम गतवत, छात्रौ गतवंतो छात्रे गतवत्यो मित्रे गतवती, बालः गतवंत है बालिका गतवत्य है या मित्राणि गतवंती, या फिर आप इस तरीके से लगा लो, छात्र हैं गतवान छात्रो गतवंतो और बालः गतवंत है, छात्रा गतवती छात्रे गतवत्यो बालिका गतवत्य है, मित्रम गतवत मित्रे गतवती मित्राणि गतवंती। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अथवा कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, जैसे वो कर्तृवाच्य में बनाते हैं हम, तो वही उसी की बात है। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में किसकी बात हुई है यहाँ पर, कर्म वाच्य की। तीन वाच्य है, कर्तृ कर्म और भाव। तो कर्म वाच्य में जो कर्ता है, कर्तव्य में तृतीय कर्म में प्रथमा होती है, और कर्म में इसका उल्टा है, तो वहाँ पर
कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया ऐसी होती है, और इसका उल्टा कर्म है। तो यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता में क्या है, कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा, तो उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें ऐसे होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कर्म की बात है तो कर्म में तृतीया होगी, और मतलब कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। तो क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होंगे। जैसे रामेण है, रामेण घटा पूरितः है, रम्या घटा पूरितः है, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि। तो कर्म में तृतीया और कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होगी। मित्रेण भोजनम कृतम, छात्री कथा पठिता, आचार्य छात्रः पाठिता। तो सेम वही है, यहाँ पर कर्म की बात हुई थी, तृतीया प्रथमा, और क्रिया इसके अनुसार होती है। कथ प्रत्ययुक्त शब्दों के प्रयोग भी जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तो कथ प्रत्यान शब्दों में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेषण के अनुसार होगा। छात्र हैं पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति, छात्र हैं कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरति, बालः पठितां हस्य कथां स्मृत्वा हस्ति, आचार्य हैं पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कथयति। जानना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं अकर्मक धातु तथा श्लिष्ट सी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कथ प्रत्यय कर्म वाच्य में भी होता है। अर्थात तीन धातुओं का वाच्य में कर्मक प्रयोग होने पर कथ प्रत्यय प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे ये तेन गतम सह गत है, तो वही है, तृतीय विभक्ति में हो गया चेन। तेन सुप्त है, सह सुप्त है। स ग्रामम प्राप्त है, स गृहम गत है, सह वृक्षमारूढ़ है, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। तो कर्त प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रत्यांत, कर्ता प्राय है, तृतीयांत कर्म प्रथमांत होता है। क्रियालिंग वचन और वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। इसके बाद आ जाता है तव्यत का तव्य शेष बचेगा और अन्य का अन्य। तो ये तो है, इसका लोप हो जाता है जो भी हलंत है, अन्य और तव्य शेष बचेगा, चाहिए अर्थ और योग्य अर्थ में ये लगती है। तव्यत का तव्य और अन्य का अन्य शेष बचेगा। जैसे आगे कम धातु है, गम जाने अर्थ वाली तव्यत लगाएंगे तो वैसे ही तव्य शेष बचेगा, गंतव्य बन जाएगा। पट का तव्यत होने पर पठितव्यम, हास का तव्यत होने पर हसितव्यम, रक्ष का रक्षितव्यम, जी का जेतव्यम, दा का दातव्यम, क्री का कर्तव्यम, चोर का चोरितव्यम, दृश का द्रष्टव्यम, समरी का स्मर्तव्यम, और गम का अन्य होने पर गमनियम, पट का अन्य होने पर पठनियम, हस का अन्य होने पर हसनियम, रक्ष का अन्य होने पर रक्षणियम, जी का अन्य होने पर जयनियम, दा का अन्य होने पर दानियम, क्री का अन्य होने पर करणियम, चुर का अन्य होने पर चोरणियम, दृश का अन्य होने पर दर्शनियम, स्मृति का अन्य होने पर स्मरणियम, स्ना का अन्य होने पर स्नानियम, श्रु का अन्य होने पर श्रवणियम, लिख का अन्य होने पर लेखनियम। तो ये वाले रूप इसके बनेंगे। वाक्य में तव्यत तथा अन्य प्रत्यय से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। अर्थात इनका सकर्मक धातु के योग में कर्मवाच्य में अथवा कर्मक धातु के योग में भाव में प्रयोग होता है। सकर्मक धातु से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, मया कथा पठितव्य, मया पुस्तकम पठितव्य। तो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीय एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे बालकेन पाठ पठितव्य, बालकेन कथा पठितव्य, बालकेन पुस्तकम पठितव्य। तो वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीय कर्म में प्रथमा होती है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में और विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है।
छात्रेण पठितव्य, पाठ है पठितव्य। तो इन वाक्य में पाठ है से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है और पश्चात पठितव्य क्रिया के रूप में है। इसलिए इसका मतलब हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवं श्रवणीय कथा श्राव्यव्य, सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। इसके बाद आ जाता है यत प्रत्यय। यत, अनियत, कय प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों का यही शेष रहता है तथा तीनों एक ही अर्थ में चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए यथ जैसे अधिकांशतः अजंत धातु के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है और धातु के ई को ए गुण और उसको अयादेश हो जाता है। ई को ए और उसको अय हो जाता है और उ को ओ और उसको अव हो जाता है। जैसे जे धातु है और यत प्रत्यय है तो गुण हो गया ई को, जे है जेया जेयम। तो वैसे रूप बन जाएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। गई है गे है गया गेयम, ची है चे है चेया चेयम, शुरू का सर्व्य है सर्व्य सर्व्यम, दा का यत होने पर दे है देया देयम, भू का यत होने पर भव्य भव भव्यम, नि का यत होने पर ने है नेया नेयम, स्था का यत होने पर स्थे है स्थेया स्थेयम। ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है अनियत। अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातु से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बतलाने के लिए अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है और अनियत से पूर्व री को वृद्धि भी हो जाती है। तो हलंत धातु की उपधा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ भी हो जाता है। यदि उपधा में ई उ री हो तो क्रमशः ए और ओ उसको अर्थ हो जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब जैसे समरी है अनित प्रत्यय हो जाएगा या शेष बचेगा इसमें। तो स्मार्य है स्मार्या स्मार्या, लिख का अनित होने पर इनका तुलोपी हो जाता है, यही शेष बचेगा। तो लेख्य है लेख्या लेख्यम, पठ का अनित होने पर पाठ्य है पाठ्य पाठ्यम, तेज का अनित होने पर त्याज्य है त्याज्य त्याज्य, वच का अनित होने पर वाच्य है वाच्य वाच्य, क्रि का अनित होने पर कार्य है कार्य कार्य, हरि का अनित होने पर हार्य हार्या हार्य। ये रूप आते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे कार्य पूछ ले जाएगा कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है तो क्रि का अनित होने पर बना है, ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसे हरि का अनित हार्य हार्य हार्यम, सेव का अनित होने पर सेव्य है सेव्या सेव्या सेव्यम, चोर का अनित होने पर चौर्य है चौर्य चौर्यम, ग्रह का अनित होने पर ग्राह्य है ग्राह्या ग्राह्यम। ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है कयप। इन गतव धातु है जाने अर्थ में स्तु स्तुति करना, सास कहना, व्री वाण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातु से कय प्रत्यय होता है और इस प्रत्यय के योग में धातु में गुण या वृत्ति नहीं होती तथा हर्ष और सवरान धातु के बाद ता आगम हो जाता है। जैसे ई में कय प्रत्यय तो इत्य रूप इसका बनेगा जिसके पास जाना चाहिए, वैसे ही इनका तो लोपी हो जाता है तो इत्य है जिसके पास जाना चाहिए। सास में कय होना शिष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। स्तु में कैप होने पर स्तुत्य है, जैसे आ जाएगा स्तुत्य है, इसमें पूछ ले जाएगा प्रत्यय कौन सा है तो कैप प्रत्यय 31 तो सास जूसा कैप, इस प्रकार का एक सूत्र है जो कैप प्रत्यय में करता है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है इनको सूत्र के साथ भी हम करेंगे तो ये आपने याद रखना है। स्तु का कैप होने पर स्तुत्य है, व्री का कैप होने पर वृत्य है, वर्ण करना चाहिए या चुनने योग्य है। इसके बाद आ जाता है ईणी प्रत्यय। ईणी का क्या है इन शेष बचता है तो क्या बचेगा इसका इन शेष। तो कर्ता के अर्थ में ग्रह आदि धातु से ईणी प्रत्यय का प्रयोग होता है। ग्रह और ईणी होने पर ग्राहीन रूप बनेगा, मतलब ग्राही। स्था का ईणी होने पर स्थायीन स्थायी रूप बनेगा। साल का ईणी होने पर सालीन साली, दा का ईणी होने पर दाइन दाइन, ये वाला रूप पड़ता है ईणी के होने पर। कर्तृवाचक अणुवोल तथा त्रिज प्रत्यय। कर्तार्थ में किसी भी धातु से अणुवोल, अणुवोल में क्या इनका तो लोपी हो जाएगा, वो बचेगा। यो और ना को सूत्र आता है उससे आगे की प्रक्रिया चलती है, वो को करता है, वो आगे हम देखेंगे इनको। तो कर्तार्थ में किसी भी धातु से अणुवोल मतलब वो शेष बचेगा और त्रिज का त्रि, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता रूप आते हैं इनके, क्रि का त्रिज होने पर कर्ता।
तो वो का आक हो जाता है और अणुगुण के लगन पर धातु के अंत में स्थित स्वर को वृद्धि हो जाएगी और उपस्थित लघु वर्ण को गुण। जैसे पच है, अणुगुण होगा, वो बचेगा, इसका वो को आको होगा, तो पाँच का है रूप बन जाएगा। शुरू का अणुगुण होने पर श्राव का है, पट का अणुगुण होने पर पाठ का है, नृत्य का अणुगुण होने पर नर्तक है, लिख को अणुगुण होने पर लेख का है, और सिच का अणुगुण होने पर सेच का है, प्र आप अणुगुण होने पर प्राप का है, त्रस अणुगुण होने पर त्रास का है, नी अणुगुण होने पर नाय का है, ग्रह और अणुगुण होने पर ग्राह का है, और हन धातु है, इसमें त्रिच होने पर हंत्री, हंता रूप बनेगा, हंता अंतारो अंतारा उसमें चलता है लोट लकार में। जी का त्रिच होने पर जैत्री मतलब जेता, और ऐसे ही शुरू का त्रिच होने पर श्रोत्री श्रोता, ये वाला रूप बनेगा। इसी प्रकार से नी धातु, इसका त्रिच होने पर नेत्री, नेता मतलब होता है। दा का त्रिच होने पर दात्री दाता, क्री का त्रिच होने पर कर्त्री कर्ता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। कथ का त्रिच होने पर कथित्री कथिता, वच का त्रिच होने पर वक्त्री वक्ता, ये वाला रूप बनेगा। अब आ जाता है कितन। कितन में ती शेष बचेगा इसका। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितन मतलब ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। कितन प्रत्यांश शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होंगे और इनके रूप मति जो बुद्धि है, जिसका मतलब इसके समान चलेंगे। जैसे शुरू है, इसमें कितन होने पर ती बचेगा, इसका शेष श्रुति बन जाएगा, श्रुति ही। भी का भीति ही, क्री का कृति ही, भज का भक्ति ही, दृश्य का दृष्टि ही रूप बनेगा। मन का कितन होने पर मति ही, बुद्ध का बुद्धि ही, वच का भुक्ति ही, प्र आप का कितन होने पर प्राप्ति, स्तु का कितन होने पर स्तुति ही, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है ल्यूट। ल्यूट में वैसे यू और नाको से यू का हो जाएगा, उसमें बनता है, ये आक भी करता है, हन भी करता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट का यू बचेगा, उसको अन होगा, इसका प्रयोग होगा, और ये जो है धातु के साथ जुड़ जाएगा। ल्यूट प्रत्यांश शब्द प्राय नपुंसकलिंग में होते हैं, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ होता है भाव, और इसके रूप फल शब्द के रूप समान चलेंगे, फलम फले फलानी। तो भू का ल्यूट वैसे युकानो कन, ये ऊ है, ऊ को ओ होता है, जो भवती रूप जो बनता है तो वही सेम वैसे ही। तो ये ऊ है, ऊ को ओ होगा, ओ को आउ होगा, तो उसके बाद बनते हैं फिर ये यहाँ तक, और ये अन है। पा का ल्यूट होने पर पानम, श्रु का ल्यूट होने पर श्रवणम, गम का ल्यूट होने पर गमनम, पट का ल्यूट होने पर पटनम, लिख का लेखनम, दा का दानम, भज का भजनम, हन का हननम, ग्रह का ग्रहणम, यज का यजनम, गण का ल्यूट होने पर गणनम, पाल का ल्यूट होने पर पालनम, सेव का ल्यूट होने पर सेवनम। ऐसे रूप इसके चलेंगे ल्यूट प्रत्यय के होने पर। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो वो तो था यहाँ पर कृत प्रत्यय, और इसके बाद आ जाता है जो तदित प्रत्यय है। तो संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को हम तदित कहेंगे। तो कौन से होंगे? संज्ञा विशेषण तथा कृदंत, अर्थात कृदंत आदि जो प्रातिपदिक शब्द है उनके साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्यय वे होते हैं तदित। तदित प्रत्यय शब्दों में कारक विभक्तियां होती हैं। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तदित प्रत्यय अनेक हैं और कुछ यहाँ पर दिए भी गए हैं। जैसे मतुप प्रत्यय है, मतुप में वैसे ही इसका लोप हो जाएगा, मत शेष बचेगा। इसका वाला अर्थ में होता है, वाला अर्थात इसके पास है, तो इस अर्थ में सौरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। जैसे शक्ति है, शक्ति में मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? शक्तिमत, शक्तिमान, शक्ति वाला। मतुप लगाएंगे श्री में तो श्रीमत, श्रीमान, श्री वाला। धी में मतुप होने पर धीमत, धीमान, बुद्धि वाला। बुद्धि में मतुप होने पर बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धि वाला। मधु में मतुप होने पर मधुमत, मधुमान, मधु वाला। इक्षु में एक मतुप होने पर इक्षुमत, इक्षुमान, गन्ने वाला। कृति में मतुप होने पर कृतिमत, कृतिमान, कृति वाला, ये वाला रूप बनेगा। और वतुप का वत शेष बचेगा, ये मतुप था और इसका मत शेष बचता था, वतुप का वत शेष बचेगा, ये भी वाला ही अर्थ में है। तो इसे एक अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलांत शब्दों से वतुप प्रत्यय होगा, मतलब वत शेष बचेगा इसका। शब्दांत्य उपदा में अ या फिर म
होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। किसमें, ये आप याद रखिएगा, अ या फिर आ या मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप। अब जैसे धन का वतुप होने पर वत तो शेष बचेगा इसका, धनवत धनवान धनवाला मतलब है। बल का वतुप होने पर बलवत बलवान बल वाला। इसी प्रकार से रूप का वतुप होने पर रूपवत रूपवान रूपवाला। विद्या वतुप होने पर विद्यावत विद्यावान विद्यावाला। गुण का वतुप होने पर गुणवत गुणवान गुणवाला। लक्ष्मी का वतुप होने पर लक्ष्मीवत लक्ष्मीवान लक्ष्मीवाला, ये रूप बनेंगे। मतुप और वतुप प्रत्यययुक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत जहाँ उसके समान बनते हैं। इसके बाद आ जाता है इनी हमारा। इनी में इन शेष बचेगा, ये भी वाले अर्थ में है, वाला युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी इन प्रत्यय होता है। जैसे रथ का इनी होने पर रथिन रूप बनेगा, रथी रथ वाला या रथ से युक्त। दंड का इनी होने पर दंडहीन दंडी रूप बनेगा, दंड वाला या दंड से युक्त। बल का इनी होने पर बलीन बली बल वाला या बल से युक्त। गुण का इनी होने पर गुणीन गुणी गुण वाला गुण से युक्त। धन का इनी होने पर धनीन धनी धन वाला धन से युक्त। वाक्य में इन्हीं प्रत्ययुक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे गुण ही जना सौभते प्रथमा एक वचन में, गुणिनः सर्वत्र पूजन्ते प्रथमा बहुवचन में, धनिनः अद्यतव्याधिकम धनम लब्धुम यतन्ते प्रथमा बहुवचन में, बलिनः पुरुषेण सर्वत्र बलस्य प्रयोगः क्रियते तृतीया एक वचन में। तो इस प्रकार से है। इसके बाद आ जाता है तरप और तमप प्रत्यय। तरप का तरशेष बचता है, आसान है। तर आपको देखने को मिलेगा लगा हुआ बाद में। तो दो में से किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश में आपकी डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट वाली, तो ये तरप जो है जब दो में से छांटने हो कोई वस्तु आपको, तब उसमें प्रयोग में आता है तरप। और तमप बहुत सारों में से। जैसे यहाँ पर प्रशस्य और तरप, तरप का तर शेष बचेगा तो क्या बच जाएगा, प्रशस्य तर है। चतुर में तरप होने पर चतुर तर है। गुरु में तरप होने पर गुरु तर है। दीर्घ में होने पर दीर्घ तर है। लघु में तरप होने पर लघु तर है। सुंदर में सुंदर तर है। पटु में तरप होने पर पटु तर है। स्थिर में होने पर स्थिर तर है। कुशल में तरप होने पर कुशल तर है। और तीव्र में तीव्र तर है। उच्च में तरप होने पर उच्च तर है। मधुर में होने पर मधुर तर है। ये वाला रूप यहाँ से बनेगा, आसान है। बाद में तर आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद है जैसे राम लक्ष्मण और राम में प्रशस्य तरह है आसित। तो राम और लक्ष्मण में से एक की बात हुई है राम की, तो प्रशस्य तरह है, ये तरह प्रत्यय यहाँ पर लगे हैं। असव गज हो अश्व है तीव्र तरह है। तो असव और गज यहाँ पर भी दो की बात है, दो में से एक को चुनना था, तो इसी कारण से तर प्रत्यय लगा है। मोहन सोनिया मोहना पटुतर है, यहाँ पर दो है मोहन सोन, तो इसमें से इसी कारण से यहाँ पर तर प्रत्यय ये लगा है, क्योंकि जहाँ पर दो में से एक छांटने हो तो वहाँ पर तरप का प्रयोग होता है। इसके बाद है तमप। दो से अधिक में से किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरी क्लास में से एक आपने मॉनिटर बनाना हो तो वो सेम कह सकते हैं आप तमप प्रत्यय। तो जैसे उच्च का तमप होने पर उच्चतम है। मधुर का तमप होने पर मधुरतम है। गुरु का तमप होने पर गुरुतम है। दीर्घ का दीर्घतम है। लघु का तमप होने पर लघुतम है। स्थिर का स्थिरतम है। पटु का तमप होने पर पटुतम है। और सुंदर का सुंदरतम है। कुशल का तमप होने पर कुशलतम है। और तीव्र का तीव्रतम है। ऐसे रूप बनेगा। जैसे कक्षाया छात्रेषु मोहन है पटुतम है। अब बहुत सारे हैं, क्लास तो बहुत सारी है, तो उसमें से एक बच्चा छाटना था। कक्षा छात्रेषु मोहन है। पशुषु अश्व धावने तीव्रतम है। वैसे तो बहुत सारे पशु हैं, लेकिन घोड़े की बात हुई है, तेज तो घोड़ा ही दौड़ता है। तो जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छाटना हो तो वहाँ पर तमप प्रत्यय। इसके बाद है मयट। मयट में वैसे ही मया शेष बचेगा, टाका तो लोपी हो जाएगा। तो प्रचुरता के अर्थ में मयट मतलब मय प्रत्यय का प्रयोग होता है। वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तु को छोड़कर विकारार्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। शांति और मयट होने पर शांतिमय है। आनंद और मयट होने पर आनंदमय है। सुख का मयट होने पर सुख में है। तेज का मयट होने पर तेजोमय है। मृत का मयट होने पर मृण में है। स्वर्ण का मयट होने पर स्वर्ण में है। लोह का मयट होने पर लोहे में है। ऐसे रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है अण। अण में क्या अशेष बचेगा। अपत्य पुत्र या फिर पुत्री अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अण वाला भी।
तो जैसे वसुदेव शब्द है, इसमें अण होने पर तो वासुदेव बनेगा। अपत्यय मतलब पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग होगा और अण प्रत्यय होने पर आदि स्वर को वृद्धि हो जाएगी। तो ये बना है वासुदेव है। ऐसे मनु में अण होने पर मानव है, वशिष्ठ में अण होने पर वासिष्ठ है, ये आ जाता है। वह कई बार ये वाले वासिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है तो अण हो जाएगा इसमें। पुत्र में अण होने पर पौत्र है, विश्वामित्र में अण होने पर वैश्यमित्र है, गुरु में अण होने पर कौरव है, अश्वपति अण होने पर आशुपत है। ये आशुपतम गणपतम वो वाला भी है, अश्वपति दिव्याण और ये वाला सूत्र है, अण प्रत्यय करता है इसमें। तो अश्वपति अण होने पर आशुपत है, धनु अण होने पर दानव है, यदु अण होने पर यादव है और पंडु अण होने पर पांडव है, ये वाला रूप बनेगा। और जैसे वासुदेव है, कृष्ण है, पूज्य है, अस्ति। भाव में भी अण का कहीं प्रयोग होता है। जैसे कुशल है, इसमें अण होने पर कौशलम, गुरु का अण होने पर गौरवम, शिशु अण होने पर शैशवम, मृदु अण होने पर माधवम, लघु अण होने पर लाघवम, ये वाला रूप बनता है। ये आ जाएंगे जैसे शैशवम पूछ ले जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है तो शिशु अण होने पर शैशवम। क्रमशः कौशलम स्वभ्रम अस्ति। इसके बाद है ठक। ठक को इक हो जाता है, ठस्से का सूत्र है, उनसे होता है इक। तो जैसे धर्म में ठक, धार्मिक, ऐसे ही बहुत सारे रूप हैं। तो शब्द से भावार्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठक का इक शेष रहता है और शब्द के आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। वाच में ठक होने पर वाचिक रूप बनता है। शरीर में ठक होने पर शारीरिक, धर्म में ठक होने पर धार्मिक, कर्म में ठक होने पर कार्मिक, नगर में ठक होने पर नागरिक, भूत में ठक होने पर भौतिक, अध्यात्म में ठक होने पर आध्यात्मिक रूप बनता है। इतच में वैसे ही चा का तो लोपी हो जाएगा, इत शेष बचेगा इसमें भी। सहित या फिर युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों से इतच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे तारक में इतच होने पर तारंकित है, ये वाला बनेगा। बुभुक्षा में इतच होने पर बुभुक्षित है। पिपासा में इतच होने पर पिपासित है। कटक में इतच होने पर कंटकित है। कुसुम में इतच होने पर कुसुमित है। गर्व में इतच होने पर गर्वित है। क्षुध में इतच होने पर क्षुदित है। व्याधि में इतच होने पर व्याधित है। अंकुर में इतच होने पर अंकुरित है। उत्कंठ में इतच होने पर उत्कंठित है। हर्ष में इतच होने पर हर्षित है। तरंग में इतच होने पर तरंगित है। दीक्षा में इतच होने पर दीक्षित है, ये वाला रूप बनता है। इसी प्रकार से बुभुक्षित है, किम न करोति पापम। क्षुदित है, बालकं इतस्ततः है भ्रमति। पिपासित है, काका जलम अन्वेष्यति, तो ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है तव और तल। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल प्रत्यय प्रयोग होता है। तल का ता बन जाता है, ये शेष बनता है इसका। जैसे मूर्ख में तव होने पर मुक्त और तल होने पर मूर्खता, तल का ता बचता है, ये आप याद रखिएगा। विद्वस में तव होने पर विद्वतम और तल होने पर विद्वता। इसी प्रकार से महत में तव होने पर महत्वम और तल होने पर महतम। पवित्र में तव होने पर पवित्रतम और तल होने पर पवित्रता। पशु में तव होने पर पशुतम और तल पशुता। गुरु होने पर गुरुतम और तल गुरुता। लघु होने पर लघुतम और तल होने पर लघुता। मित्र में तव होने पर मित्रतम और तल होने पर मित्रता। तो तव प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं और इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होंगे और इनके रूप रमा की तरह चलेंगे। यत की अगर हम बात करें, यत प्रत्यय, तो शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले इस अर्थ में यत प्रत्यय प्रयोग होता है। कंठ में यत होने पर कंठे भुवम, कंठ्यम बनेगा रूप। दंत में यत होने पर दंत्यम, दंते भुवम। ओष्ठ में यत होने पर ओष्ठ्यम, तो ओष्ठे भुवम। तो इस प्रकार से भी यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है थाल। थाल में था शेष बचेगा। किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग होता है। थाल का था शेष बचेगा। जैसे यद में थाल होने पर यथा, अब ये अव्यय जो होते हैं उनमें भी आता है यथा, तथा, सर्वथा, वो भी था। अब जैसे यथा पूछ लिया जाएगा इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ यथा में, तो यद शब्द में थाल होने पर बना है यथा। ऐसे तद में थाल होने पर तथा, सर्व में थाल होने पर सर्वथा और उभय में थाल होने पर उभय था। क्योंकि इनका तो लोपी हो जाता है, हलंत है, तो इस प्रकार से रूप बनेंगे इसके। इसके बाद आ जाता है हमारा तहसील प्रत्यय। जैसे आप कारक में पंचमी व्यक्ति लगाते हैं तो उसके विकल्प के रूप में आप तहसील प्रत्यय का प्रयोग
कर सकते हैं। तो प्रयाग और तहसील होने पर पर्याप्त है। तो पंचमी व्यक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है। तहसील का केवल तस भाग बचता है और तहसील प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनेंगे वे अव्यय होंगे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होगा तो उस स्थान में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम जुदाई अर्थ में प्रयोग करते हैं पंचमी का, तो उसके विकल्प के रूप में, जैसे देवदत्त है प्रयागात कासिम गस्ती। अब ये तो देवदत्त है प्रयागात उसमें बना है पंचमी व्यक्ति में, तो यहाँ पर देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है। प्रयाग में पंचमी हुई है तो प्रयागात के स्थान पर हम प्रयागत हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं तहसील प्रत्यय लगाकर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पंचमी में हम बनाते हैं ग्रामात और तहसील के आने पर ग्रामते हैं। ग्रामते हैं वनम दूरे नास्ति। वृक्षतः है पत्राणि पतंती। वाणस्य वर्णस्यासीत। वर्णस्यासीत है प्रयाग है पश्चिमे वर्तते। नवदिल्लीतः हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते। तस्मात् ततः गस्ति इतस्मात् इतः आगस्ति। तो इस प्रकार से जो आपके तहसील वाले रूप हो जाते हैं। और इसके बाद में फिर ये स्त्री प्रत्यय हमारा आ जाता है। तो 3 प्रत्यय थे, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय, तो ये स्त्री है। तो पुल्लिंग से शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे आ है, आप में टाप, डाप, चाप, ये सारे जो है प्रत्यय लगते हैं और इनमें आ ही इन सभी का शेष बचता है, चाहे कोई सा भी है आ शेष बचेगा। आजाद टाप वाला है जैसे, तो बचता उनका सारों का ही है। ऐसे गीप, गीस, गिन बहुत सारे प्रत्यय हैं, बचते इनकी दीर्घ ई ही है। अब जैसे आ वाला है, आ जिसमें टाप, डाप, चाप ये सारे प्रत्यय लगते हैं, तो अकारांत पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इसका आ शेष बचता है। अश्व में टाप होने पर अश्वा, वैसे तो घोड़ा है लेकिन जब हमने टाप कर दिया तो अश्वा बन जाएगा घोड़ी। सुत में टाप होने पर सुता, सरल में टाप होने पर सरला, प्रथम में टाप होने पर प्रथमा। मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले बना सकते हैं ऐसे। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक है तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाएगा। बालक, आ, बालिका। तो क्या है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक है तो आ प्रत्यय लगने पर क्या होगा, इका, इक हो जाएगा, तो बालिका। मूषक अक है तो आ होने पर मूषिका। शिक्षक का शिक्षिका, साधक का साधिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका। ये तो थे आपके टाप वाले। इसके बाद है ई वाले, गीप, गीस, गिन। तो ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए दीर्घ ईप ये आती है। जैसे कर्तरी रूप है, इसमें जब हम गीप लगाएंगे तो क्या बनेगा, कर्तरी। ऐसे इसी प्रकार से धात्री में ई होने पर धात्री, धात्री, तपस्विनी, गुणिनी, ये वाले रूप बनेंगे। आकारांत पुल्लिंग तथा कुछ जातिवाचक शब्दों में भी दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नद में ई होने पर नदी, देव में ई होने पर देवी, भयंकर में ई होने पर भयंकरी, गोप में ई होने पर गोपी, महिष में ई होने पर महिषी, शूकर में ई होने पर शूकरी, ब्राह्मण में ई होने पर ब्राह्मणी, मृग में ई होने पर मृग, ये वाला रूप बनता है। तो द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो दीर्घ ई प्रत्यय लगता है। त्रिलोक में ई होने पर त्रिलोकी, पंचवट में ई होने पर पंचवटी। सत्रीय प्रत्यान शब्दों को स्त्री में बदलने के लिए दीर्घ ई प्रत्यय लगता है। गच्छत में ई होने पर गच्छन्ति, वदत में ई होने पर वदन्ति, दर्शत में ई होने पर दर्शन्ति। इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। श्रीमत है, इसमें ई होने पर श्रीमती, ये वाले रूप भी बनते हैं। भवती, गतवती। और जायर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस प्रत्यय ये लगता है, गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा। जैसे इंदर में गीस होने पर इंद्राणी, इंदर, वरुण, भव, सवर, उदर, ये वाला एक सूत्र आता है, गीस प्रत्यय करता है, तो इसका बचेगा दीर्घ ई। इंद्राणी, वरुणानी, भवनानी, मातुलानी, रुद्रानी, ये वाले रूप है। सूत्र भी नाम के ऊपर ही है इनका, गीस करता है जो। तो कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और दीर्घ ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य हैं
और आचार्य बन गया, जो संप्राति आचार्याणी, आचार्य की पत्नी आचार्याणी तो आचार्य की पत्नी। उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायनी, इसी प्रकार से क्षत्र क्षत्रिय क्षत्रिय। अब आ जाता है ती प्रत्यय, यूनास्ती सूत्र आता है जो ती करता है। तो यौवन शब्द है, यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगेगा। यौवन में यौवन शब्द है और ती प्रत्यय युवती रूप बनेगा यूनास्ती सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और ये प्रत्यय थे, और भी बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं, क्वेश्चन है वो फिर हम इनके बाद में करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पर रिवीजन जा कर रहे हैं ताकि आपको जो भी पिछला जो भी था यहाँ पर क्वेश्चन हमने किए थे वो सभी आपको याद हो जाएं, क्योंकि बहुत समय पहले किए थे, हो सकता है बहुत सारे भूल भी गए हों या कुछ नए कैंडिडेट भी जुड़े हों। तो आप जो एक बार अपनी रिविज़न कर सकते हैं सिलेबस की। तो नेक्स्ट वीडियो में नया जो पार्ट है उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।